अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ आज की व्लॉग बड़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक क्विक दावत की प्रिपरेशन और उसका मेन्यू कि बेसिकली अगर आपको एक अर्जेंट बेसिस पे कोई दावत करनी हो और आपके पास टाइम कम हो तो आपने किस तरह से सारा कुछ प्रिपेयर करना है, सब कुछ मैनेज करना है और क्या मेन्यू रखना है जो कि अच्छा भी लगे, मज़े का भी हो और आप ज़्यादा थकें भी ना हो, ओवरबर्डन भी ना हो। हम लोग पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गार्डनिंग कर रहे थे जिसकी वजह से मेरा बाजू काफ़ी दर्द कर रहा था और फिर मेरी एक बहुत प्यारी कज़न सिडनी में रहती है, उसने कहा कि वो हमसे मिलना चाह रही है तो मैंने कहा आ जाओ आप हमारे घर पे। और जब उसने आने का प्लान किया और कंफर्म किया तो वो एक दिन पहले की बात थी। मेरे पास घर में ज़्यादा सप्लाईज़ भी मौजूद नहीं थी, इंग्रेडिएंट्स भी ज़्यादा मौजूद नहीं थे, तो फिर मैंने जल्दी से ये मेन्यू सोचा और मुझे लगा कि ये मेन्यू काफ़ी अच्छा है और मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि अगर आप लोगों ने भी कभी ऐसी कोई दावत करनी हो तो उसके लिए ये मेन्यू बेहतरीन रहेगा। सबसे पहले तो सुबह उठ के मैंने हलीम को फ्रीज़र से निकाला और डीफ्रॉस्ट किया। हलीम फ्रीज़र में पड़ी होना तो वो बहुत ज़्यादा काम आती है। और उसके बाद हमने सोचा कि हम जल्दी जल्दी से नाश्ता करते हैं, उसके बाद जब एनर्जाइज़ हो जाएंगे तो बाकी दिन के सारे काम करेंगे क्योंकि आज हमने सफाई भी करनी थी और कुकिंग भी करनी थी। हलीम की रेसिपी मैं आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी क्योंकि हलीम एक ऐसी डिश है जो कि पार्टीज़ में, दावत में अच्छी भी बहुत लगती है और ये आप अगर बना के फ्रीज़र में रख लें तो ये अच्छी फ्रीज़ हो जाती है और फिर इसका टेस्ट भी चेंज नहीं होता। खैर जल्दी जल्दी से हमने नाश्ता शुरू किया और बच्चों ने तो जो है वेजेमाइट और नटेला और ये चीज़ें, पीनट बटर वगैरह खाना था। मैंने और यासर ने जो है शामी कबाब खाए। शामी कबाब की रेसिपी जो है मेरे चैनल पे पहले ही मौजूद है, ज़रूर देखें और ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। मेन्यू क्या रखा था, मेन्यू में हमने सोचा हम रखेंगे हलीम और हलीम के लिए नान जो है हम पिछले दिन ले आए थे जब जैसे ही उसने कंफर्म किया था। ऑस्ट्रेलिया में नान आपको उस तरह से फ्रेश नहीं मिलते कि जिस तरह से आप पाकिस्तान में जाके किसी भी तंदूर से ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक ईरानी शॉप ढूंढी हुई है जिनको मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँ ना या उनके शॉप में आ भी जाते हैं वो लोग जाके कुछ ऐसे एरिया से बेकरीज़ हैं, लेबनीज़ बेकरीज़ हो गई, अफ़गान बेकरीज़ हो गई, उनसे वो जाके नान ले आते हैं। तो मैंने अफ़गान जो हमारी ईरानी शॉप है उससे मैंने नान का अरेंजमेंट किया और वहाँ से नान पिक कर लिए। पिछली रात मैंने चिकन को नमक और गार्लिक पाउडर भी लगा के रख दिया था, उसकी रेसिपी भी मेरे पास मेरे चैनल पे मौजूद है, वो भी आप ज़रूर ट्राई करें। ये जो मैं आपको सालसा दिखा रही हूँ सैंडविच पे लगाने के लिए, ये अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो आपको किसी भी किस्म की सॉस की ज़रूरत नहीं होती और इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स का पोर्शन भी अंदर चला जाता है नाश्ते में। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। अच्छा, तो अब आपके पास अगर ऐसे एकदम से अर्जेंट दावत आ जाए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने नमक और गार्लिक पाउडर लगा के तो चिकन को मैरिनेट कर लेना है और आपने हलीम को डीफ्रॉस्ट कर लेना है। ये दो काम आपने कर लिए। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की कुछ पोटैटो वेजेस बनाने की कि एक साइड बन जाएगी साथ में। तो उसके लिए मैंने ये रेड पोटैटोज़ लिए, उनको छिलके समेत ही अच्छी तरह से धो के तो इस तरह से थिक थिक वेजेस की शक्ल में काट लिया और इसके बाद मैं इनको काटने के बाद बॉईल करूँगी नमक वाले पानी में। और जब ये पाव बॉईल हो जाएंगे ना, यानी कि कह लें कि आप कोई 70% के करीब ये बॉईल हो जाएंगे कि अभी इनमें कसर बाकी हो, तो इनको मैंने निकाल के तो बस इनका पानी ड्रेन करके और इनको फॉयल लगा के तो एक बेकिंग डिश के ऊपर फैला देना है। ये मेरे वेजेस का स्टेप 1 होगा। इसका अगला स्टेप मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं इनको उबाल रही हूँ पानी के अंदर थोड़ा सा नमक डाल के। इस कज़न के अलावा यहाँ पे मेरी कोई फैमिली नहीं है तो इसके आने से मैं खुश थी, एक्साइटेड थी, इसलिए मैं ये चाह रही थी कि मैं ये सारा काम उसके आने से पहले कर लूँ ताकि जब वो आए तो मैं उसके साथ बैठ सकूँ, उसके साथ टाइम स्पेंड करूँ, अपने दिल की बातें करूँ। इसलिए मैंने बस जल्दी जल्दी से सारा कुछ उसके आने से पहले करना था। ये नहीं हो सकता था कि वो आए तो बाकी काम हम मिल के करें। कुछ हमने मिल के काम किए भी, लेकिन मैं ये चाहती थी कि मैं ज़्यादातर तैयारी उसके आने से पहले ही कर लूँ और उसने कहा था कि वो तकरीबन 4 बजे के करीब आ जाएगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी से अब बाकी सारी तैयारी कर रही थी और उसके लिए मैंने कुछ प्याज काटे और मैं बनाने लगी थी अफ़गानी राइस जो कि चनों और कैरेट्स और किशमिश वाला पुलाव होता है। उसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, मैं इन सारी रेसिपीज़ के लिंक नीचे शेयर कर दूँगी।
तो मेन्यू में मैं रख रही थी हलीम, साथ में नान और ये अफ़गानी राइस, और अफ़गानी राइस के साथ जो है चिकन को ग्रिल कर रहे थे, जो कि नमक वाला चिकन था। बहुत मज़े का बनता है और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाते हैं। साथ में मैंने इरादा किया हुआ था पोटैटो वेजेस और चेरी टमाटोज़ का एक साइड बनाने का। तो ये सारा कुछ अब साथ साथ चल रहा था और हमने पीछे वैक्यूम क्लीनर भी ऑन कर दिया था। अच्छा है, रोबोट वैक्यूम क्लीनर का ये फ़ायदा है कि कम से कम आपका फ्लोर साथ साथ साफ़ हो जाता है। और टीम वर्क होता है इसमें कि आप अपने बच्चों को भी इन्वॉल्व करें कि आप चलो अपने टॉयज़ क्लियर करो, और दूसरी चीज़ें जो हैं अपने जो काम जिस एज अप्रोप्रिएट काम होते हैं वो काम आप अपने बच्चों को भी साथ में लगा सकते हैं कि चलो सब कुछ टाइडी अप करो। ये जब पोटैटो वेजेस 70% हो गए थे तो इसके बाद उनको मैंने इस तरह से फॉइल लगा के तो एक बेकिंग ट्रे पे रख दिया था। बाकी चीज़ें मैं इसमें बाद में डालूँगी। तो ये चने जो हैं ये मैंने कैन वाले डाले हैं, 2 कैन डाले थे, और ये एक काफ़ी सहूलत रहती है, इसलिए पेंट्री में अगर कैन वाले चने पड़े हो ना तो इस तरह का खाना बनाना बहुत आसान रहता है। और अगर आपके पास इसका भी टाइम नहीं कि आप वो चिकन भी बना सकें तो आप ग्रिल्ड चिकन जो है बाज़ार से भी ला सकते हैं, जैसे अलजन्ना है एक, उधर से ले आएँ, या कोई भी आपको जगह जो हलाल चिकन देती है और आपको अच्छी लगती है वहाँ से ग्रिल्ड चिकन ले आएँ, साथ में आप ये चावल तैयार करें और एक बेहतरीन खाना तैयार हो जाता है, जो कि सब बहुत पसंद करते हैं। स्पेशली बच्चे बहुत पसंद करते हैं जो ज़्यादा मसाला वगैरह अगर नहीं खाना चाहते। हलीम डिफ्रॉस्ट करने का ना बेस्ट तरीका ये है कि आप उसको फ्रोज़न को ही डब्बे से निकाल लें, तो वो बहुत क्लीन निकलती है और आपके डब्बे पे चिपक के ना वेस्ट होती है ना ज़्यादा गंद मचता है। पीछे ही मैंने हलीम का तड़का भी अभी ही तैयार कर लिया कि बस मैं शाम में इसको गर्म करके उसके ऊपर लगा दूँगी। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी वो कज़न बिल्कुल बहन की तरह है और मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही थी, इसलिए मेरी ज़्यादा ही कुछ जल्दियाँ मैंने लगाई हुई थी कि बस मैं जल्दी से ये सारा काम कर लूँ। फिर मैंने जाके जो है स्टेटस चेक किया कि बाकी अफराद घर के क्या कर रहे हैं। तो मैंने देखा कि जो है मुस्तफ़ा को मैंने कहा था कि वो बाहर से लॉन्ड्री उतार के लाए। चावल भी मैंने ना अभी ही कंटेनर में निकाल दिए थे और उनको मैंने भिगोया नहीं था। मुस्तफ़ा को बाहर से लॉन्ड्री निकाल के लाने का कहा, जो मैंने सुबह हैंग की थी कि जल्दी से आप बाहर से लॉन्ड्री उतार के लाओ। और मुस्तफ़ा को मैंने कहा कि आप अपना टॉय रूम सीधा करो। 2 दिन पहले हमारे घर में कुछ गेस्ट आए थे तो उनके साथ बस खेलते खेलते टॉय रूम काफ़ी मेसी हो गया हुआ था। तो उन बच्चों के जाने के बाद बस मुश्तबा के अंदर हिम्मत ही नहीं जमा हो रही थी कि वो ये सारा मेस टाइडी करे। लेकिन अब क्योंकि उसका फेवरेट कज़न आ रहा था तो उसने सोचा कि वो जल्दी से सारी चीज़ों को अप्रोप्रिएट कंटेनर्स में डाले, और वो यहाँ पे यही कर रहा है। मैं सारी अपनी टीम पे चेक्स भी रख रही थी कि जो है सारे लोग सही से काम कर रहे हैं, जो सी मैंने उनको ड्यूटीज़ असाइन की हैं कि नहीं। मुस्तफ़ा, what are you doing? Just take it inside. Wow, how did this happen? How did it so clean? Muji cleaned it. Muji made it nice and clean. Good job, Muji. Most of this is true. अच्छा बात ये है वो चिकन जिसको मैंने रात को नमक और गार्लिक पाउडर लगा दिया था, यानी नमक और लहसुन का पाउडर लगा के अच्छी तरह से मसाज करके फ्रिज में रख दिया था। अब इसको मैं क्या करूँगी, अभी तकरीबन हमारे 2:30-3 बज रहे थे। इसको मैं अवन में डाल दूँगी और इसको तकरीबन 80% तक अभी ही कुक कर लूँगी कि एंड में 20% बस जो है रात में जब हमने खाना होगा उस वक्त कोई आधा घंटा पहले अवन ऑन करके तो इसका कलर भी ऊपर से आ जाए अच्छा सा और उस वक्त ये फुल तैयार हो जाए। लेकिन अभी मैं इसको तकरीबन 80% अवन में कुक कर लूँगी, जिसके लिए ये अवन में 1 घंटा पड़ा रहेगा।
लें जी, हलीम भी डिफ्रॉस्ट हो गई, चावलों का तड़का भी तैयार हो गया और चिकन भी अवन में चला गया, सैलड भी कट गया और पोटैटोज़ भी पाव बॉयल हो गए। इतनी देर में जब मैंने सब सफाई कर ली तो मेरी कज़न आ गई और हमने शुरू की चाय की तैयारी। उसके लिए चाय चढ़ाई, कुछ चिकन फिंगर्स को एयर फ्रायर में एयर फ्राई किया, शामी कबाब तले। ये ग्रेनोला मिक्स मैंने बनाया हुआ था, बहुत मज़े का है, ये रखा और साथ में ये कुछ लाहौरी चने रखे जो कि उनको काफ़ी पसंद हैं। बस सब ने चाय बहुत इन्जॉय की, बहुत मज़े से बैकयार्ड में बैठ के हमने चाय इन्जॉय की। बच्चों ने जो है चिकन फिंगर्स को बहुत इन्जॉय किया और ये मेरी कज़न का छोटा सा प्यारा सा बेटा। मैंने तो कहा कि ठीक है, ओके। बैठ जा बेटा। जी जी आंटी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये तो मुकाबले की टक्कर है। हमजा, do you like Lego? Yes. मुझे also likes Lego. Very much. Very much. मुझे क्या बना रहे हो? I'm gonna add this on. Is this a burger base? You know? No, I'm gonna make burgers. बैठ जाओ। Sit down. Sit down. पानी को ऐसे सारी चलाकियाँ। उठाओ, pick it up. Good boy. बच्चे बैकयार्ड में खेल रहे थे, बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हम उनको देख देख के खुश हो रहे थे। फिर हम वापस अंदर आ गए और हमने शुरू किया अपने खाने पे वापस काम। पोटैटो वेजेस जो मैंने पाव बॉयल किए हुए थे उसके अंदर मैंने डाले कुछ चेरी टोमेटोज़ और उसके ऊपर डाला ऑलिव ऑयल, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया और इसके अलावा इसके ऊपर डालेंगे इटालियन हर्ब्स जो कि ये बहुत अच्छी सी खुशबू और लुक देते हैं और अच्छी तरह से इसको मल लूँगी मैं। और इसके ऊपर फिर मैंने डालना है कुछ चिली फ्लेक्स को और उससे चिली फ्लेक्स ज़्यादा नहीं डालूँगी ताकि बच्चे भी इंजॉय कर सकें, लेकिन उससे एक अच्छी सी लुक भी आ जाती है और हल्का सा उसमें स्पाइस भी आ जाता है। बस इसके बाद इसको अवन में डाल देंगे जब हमने रात में खाना खाना होगा। जब चिकन को फाइनल करेंगे तो साथ में ही इसको भी फाइनल कर लेंगे। ओह माय गॉड, ड्रिबलिंग कर रहे हैं तो मुस्तफा, ये तो ड्रिबल कर रहे हैं। आप इसको डालें बास्केटबॉल में, इसको तो ड्रिबलिंग आती है। ये देखो, Do you want to sit next to me? मुझे आ जाओ हमजा के साथ आके खाना खाओ। You want to sit next to me? ओके। I made the snowflake for you now. You can wait for it to dry and use it to make the snowflake and stuff. इतनी देर में खाने का टाइम हो गया और मैंने और मेरी कज़न ने मिल के टेबल सेट कर लिया। जब दो लोग मिल के ऐसे काम करें ना तो काम करने का पता भी नहीं चलता, बल्कि बातें करते करते सारे काम हो भी जाते हैं।
और डिनर का इख्तिताम मीठे के बगैर कैसे हो सकता है। ये जो आप बेहतरीन सी पुडिंग देख रहे हैं ये रमशा बना के लाई थी और ये बहुत ही मज़े की है, ये उसकी स्पेशलिटी है और ये तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि रमशा आए और ये पुडिंग ना आए। बहुत अच्छी बनाती है वो और मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि इंशाल्लाह वो हमारे साथ ये रेसिपी कभी हमारे सामने भी बनाए ताकि हम आप लोगों के साथ शेयर कर सकें कि ये रेसिपी कैसे बनती है। ये पुडिंग बहुत फ्लफ़ी और बहुत ही बग़ैर किसी कह लें कि उसके अंदर ना कोई गुठली होती है ना कोई पोर्स होते हैं, बहुत स्मूथ सी और बहुत अच्छी बनती है। और ये आप देख भी सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त बनी हुई है और इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का और बहुत बैलेंस सा होता है। तो ये मैं उससे ज़रूर रेसिपी लूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। उसने मेरी किचन क्लियर करने में हेल्प की, बर्तन धोए और उसके बाद वो अपने घर चली गई। हमने एक दूसरे को खुदा हाफिज़ किया और उसके बाद मैंने समेटना शुरू किए वो सारे के सारे बर्तन। ये होता है दावत का फ़ाइनल स्टेप। दावत शुरू भी इसी से होती है और ख़त्म भी इस पे होती है। शुरू ऐसे होती है कि आप निकालते हैं ये बर्तन जिनमें आपने खाने सर्व करने हैं और ख़त्म ऐसे होती है कि आप ये बर्तन वापस समेटते हैं क्योंकि अब ये इस्तेमाल हो चुके। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और अगर ये जल्दी कर लिया जाए तो कम से कम आपको ये नहीं लगता कि हर तरफ रश मचा हुआ है। साथ ही साथ चीज़ें सही जगह पे पहुंच जाएं तो अगली दफ़ा मिलना भी आसान होती हैं और इस्तेमाल भी हो सकती हैं ठीक तरह से। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने ये व्लॉग पसंद की और अगर आपको मेरी ये व्लॉग पसंद आई तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नए दिन, एक नई कहानी, एक नई व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।